मैं कोशिश करूँगी कि मैं उतर सकूँ, क्योंकि अगर फिर स्नोफॉल हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी इधर से इन्होंने रास्ता साफ़ किया तो मैं यहाँ से आ सकी हूँ, नहीं तो यहाँ पे मज़ा है ये पूरे, क्योंकि खेत है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे फिर टूर के इतने सारे इलाके में पूरा मैं फिर टूर कर आ गई हूँ। स्नो शुरू हो चुकी है, मैं निकल रही थी, मैंने कहा मैं जाती हूँ। बहुत शदीद सर्दी है। सबसे ज़्यादा मुश्किल वॉशरूम की है, और उसके बाद जैसे ही मैंने कहा बस मेरा सामान पैक है, चलते हैं। लंच मैंने किया था अभी, मतलब ये इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, 3 बजने वाले हैं, और मैं बस वॉशरूम से बाहर आई हूँ तो इतनी देर में ये सब कुछ शुरू हो चुका है। तो अब मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं घर के दरवाजे पे ही खड़ी हूँ। यार बहुत सर्दी है। वॉशरूम जाना ना एक टारगेट है, एक जंग है, एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसमें मेरे हाथ दोनों बिल्कुल बर्फ़ है। और यार ज़बरदस्त लग रही है। वो भी एक कोने में बैठा हुआ है। तो क्या हो गया, शौक पूरा हो गया। चलो चलो चलो, अब गाड़ियाँ ही नहीं जाएंगी। अभी मैंने कहा था अभी रात को तो ये और ज़्यादा है, जो गूगल साहब ने बताया था उसके हिसाब से तो अभी बर्फ़ जो है और पड़ेगी, तो ये पूरी रात में सुबह फिर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाथों को गर्म करके दोबारा आई हूँ, इतनी देर बैठी हूँ, चाय पिए, और मैंने कहा फिर चलो मुहिम पर। यार कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई छप्पड़ में लेके वीडियो बनाए ना तो बात है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, वाइट वाइट हर जगह। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है और मैं निकल रही हूँ यहाँ से। अभी पैदल रास्ता है और पूरी पहाड़ी उतरनी है। ये देखो भाई, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। ये भी एक एडवेंचर है, देखते हैं। तो इतनी एक्साइटमेंट में मैं जैसे ही पहाड़ी से उतरी हूँ और 4-5 कदम चली होंगी, ये जो टर्निंग थी वहीं पर मैंने जैसे ही एक ज़ोर का नारा लगाया, क्या मज़ा आ रहा है, क्या ज़बरदस्त है, क्या ज़बरदस्त सीन है। और वहीं पर मैं एक लाश की तरह नीचे पड़ी हुई थी। उस बर्फ़ पे मैं, राइट टांग जो थी वो मेरी पीछे थी और लेफ़्ट आगे थी, इसी तरीके से हाथ राइट वाला पीछे था और लेफ़्ट वाला आगे था। मैं कौन सा लेफ़्ट राइट के चक्कर में पड़ी हुई थी, उफ़ मत पूछो। किस तरीके से मैं उठी हूँ वहाँ से और मुझे लगा मेरा घुटना जा चुका है, ख़त्म, कुछ नहीं बचा। जब मैं खड़ी हुई हूँ मुझे लगा ओके डन, बचत हो गई है। फिर भी मैंने कहा नहीं, चल नहीं पाऊँगी, छोड़ो वापस चलते हैं, कल चली जाऊँगी, कोई बात नहीं, बचत हो गई, इतनी तो नहीं है। लेकिन 2-4 कदम चलने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं पहाड़ी उतर सकती हूँ, और नीचे मैं देख कर चलती रही। नारे नहीं लगाऊंगी, सीधे सीधे चल बेटा उतर जा पहाड़ी से। और जब मुझे देखना होता था ना तो मैं कहती थी 1 सेकंड रुको, फिर मैं देखती थी और कुदरत के नज़ारों को वाह वाह करती थी, और बस उसके बाद फिर सर झुका के चलना शुरू कर देती थी। ज़्यादा नहीं चली थी, फिर भी काफ़ी, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत चली थी। और इतने में पीछे से जीप आ गई, वहाँ पर लड़के घूमने गए हुए थे ऊपर, अदरवाइज़ गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। उस जीप वाले ने, शुक्र है, लड़कों ने मुझे बिठा लिया, जबोड़ी पे मुझे ड्रॉप कर दिया। वहाँ पर भी एक लड़के को कहा कि आप इनका बैग जो है वो आगे गाड़ी तक पहुँचा दो। गाड़ियाँ नहीं थी, ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल था, सुजुकी कैरी थी, और कैरी में किस तरीके से मैं बैठी हूँ, तो ट्रॉली जो है वो मेरे पैरों पे रखी हुई थी और मेरे पैर बिल्कुल ठंडे, जैसे फ्रीज़र में रखे हुए, क्योंकि मैं सॉक्स नहीं उतार सकती थी, जगह इतनी नहीं थी कि मैं झुककर अपने सॉक्स उतार सकूं। शूज़ मेरे गीले थे बिल्कुल, पानी उनके अंदर भरा हुआ था। और मैं किस तरीके से शनक्यारी आई हूँ। गाड़ी भी ज़रा बात स्लो चल रही थी, बहुत स्लो चला रहे थे वो कि स्लिप ना कर जाए। लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे। सब भूल कर मैं बाहर देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। और हमेशा याद रहेगा ये सब कुछ मुझे। और उसके बाद मैं तकरीबन शनक्यारी से मानसरा फिर पहुंची हूँ। मुझे था कि मैं कोई स्लीपर ख़रीद लूँ, लेकिन जैसे ही उतरी हूँ तो बारिश हो रही थी, इतना भी टाइम नहीं था कि मैं चपली कबाब शनक्यारी से खा सकती।
और मुझे वीडियो भी बनानी थी उस शॉप की। बहुत ज़बरदस्त वहाँ के शंक्यारी में चपली कबाब थे। बाज़ार के अंदर है, राइट साइड पे शॉप है। बहरहाल उसके बाद फिर जो है मैं शंक्यारी से मानसेरा, और मानसेरा से फिर मैंने टैक्सी की। वहाँ पर भी बहुत तेज़ बारिश थी, कीचड़ बहुत थी, मानसेरा में चलना बहुत मुश्किल था, और ये टैक्सी बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी। देखो रात हो गई लेकिन मैं डर नहीं रही थी, मैं सेफ़ थी, मेरे साथ कैमरा था, मैंने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई थी, मुझे कोई डर। मैं बार-बार कहती हूँ, ये इसलिए कहती हूँ ताकि लड़कियों को हिम्मत हो और वो ये ना सोचें कि हम लुट जाएँगे, हम कहाँ जाएँगे। नहीं, बहुत सेफ़ जगह है, बहुत सेफ़ है। अगर आप एबटाबाद से मानसेरा शिनक्यारी साइड पर आते हो, डोमेल जाते हो, सब कुछ बहुत सेफ़ है। कोई ख़तरे की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मकामी नज़र आती हूँ, मैं मकामी नहीं नज़र आती हूँ। लोग मुझे लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह पहचान लेते हैं कि आप कराची से हैं। मुझे नहीं पता किस वजह से पहचान लेते हैं। तो फिर भी अगर कोई मुझे नहीं तंग कर रहा है तो इसका यही मतलब है ना कि जगह सेफ़ है। तो ये मैसेज लड़कियों के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो इसी वजह से बार-बार मैं कहती हूँ कि ये जगह सेफ़ है, आप लोग आ सकते हो, घूमो, फिरो, टुर्रो, बहुत मज़े की जगह है, बहुत ज़बरदस्त। और ये सफ़र मेरे लिए बहुत यादगार है। ये साल मेरे लिए बहुत यादगार है, जिसमें मैंने अपने तमाम शौक़ पूरे किए हैं और ट्रैवल किया है और मस्त टाइम मैंने गुज़ारा है।